हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। जय जय श्री राम सबको प्रणाम। तो दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। मैं हूं इस वक्त कैंची धाम में हुआ हूं अभी पूर्णानंद होम स्टे में। तो दोस्तों कभी भी आप आए तो पूर्णानंद तिवारी जी, उमेश तिवारी जी हैं। उमेश तिवारी जी पूर्णानंद तिवारी जी के बेटे हैं और उनका होम स्टे है और बहुत अच्छे तरीके से वो यहाँ होम स्टे चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। 4 कमरे हैं यहाँ और एक कमरा ये है बाबा जी के ठीक बगल में। कहा जाता है कि बाबा जी इसके ही बगल वाले कमरे में आए हुए थे। आप कभी आए तो उस कमरे के भी दर्शन कर सकते हैं। और मैं आज कैंची धाम गया था तो एक सर जुड़ चुके हैं, प्रकाश यादव जी बिजनौर यूपी से। तो दोस्तों इनके भी जुड़े अनुभव हैं। बाबा जी ने सपनों में आके साक्षात दर्शन दिए और बहुत एक अच्छी बात बोली। तो अब इनसे जानते हैं इनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। चलिए। हाँ, मैं प्रकाश यादव डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से आया हूँ और हमारा अपना एक छोटा सा होलसेल का बिजनेस है दवाइयों का। और बाबा नीम करौरी से हम करीब 2 साल से जुड़े हैं। और वो एक विजय रंगीला जी का चैनल देखते हुए और एक दस्तक मीडिया शुक्ला जी का देखते हुए। बीच में मैं आपको अपना अनुभव बताऊं। पहले हमारे पूरब साइड में बाबा नीम करौरी है पूरब साइड के, लेकिन इनको जानता, इनका प्रचार कम से कम है। परंतु उसी को मिलते हैं बाबा, या इनके बारे में उसी को जानकारी होती है जिन पे बाबा की कृपा होती है। बिल्कुल। अन्यथा करोड़ों अरबों की संख्या में लोग हैं, विदेशों तक से लोग आते हैं और हम लोग पड़ोस में रहकर इनके बारे में नहीं जान पाते। तो इससे साबित होता है कि जब तक इनकी कृपा नहीं होगी पत्ता भी नहीं हिलता। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा अनुभव बताऊं कि 2 साल पहले मैं काफ़ी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बिजनेस की वजह से, बीमार सा भी हुआ। और शुक्ला जी का जो है मुझे कहीं से नेट पे वीडियो मिला, उसमें मार्क जुकरबर्ग वाली कथा और स्टीव जॉब्स वाली कथा थी। उसको देखने के बाद जब मैंने उसको देखना चालू किया तो फिर तो अंदर से ही ये रहा कि मैं तो उन्हीं का, वो हमारे। फिर अपना अनुभव मैं आपको एक बताता हूँ कि उसी बीच क्या हुआ। ये पिछले साल की बात है, 13 मार्च की ही बात, 13 मार्च 20 की। सपने में प्रभु बाबा नीम करौरी जी आए। एक क्षण बताना, याद उस पल को याद करते हुए। उस समय मानसिक रूप से काफी हम परेशान से थे सभी, अपने घर गृहस्थी को, बिजनेस को। जैसे एक एज लिमिट में होता है, सभी के साथ होता है। जब परेशानियां आती हैं तो वो सभी के साथ आती हैं और एक एज लिमिट में सबको आनी ही आनी है। और जो इसे पार हो गया, और पार भी इन्हीं की कृपा से होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये मैं खुल के कह रहा हूं। क्या हुआ कि मैं काफी परेशान था। मैं सोया, चैनल देखता था बाबा नीम करौरी जी के। फिर अभी हमने क्या, हमारी मिसेज वगैरह ने, सबने मिलके, मैं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, सबने मिलके मकान बनाया था नया, हम लोग उसमें शिफ्ट हुए थे। फिर मुझे सपना जो आया सुबह 4 बजे का कि बाबा जी हमारे अंदर गेट से ही आ रहे हैं और आके आंगन में जिस तरह उनकी खड़े होने की मुद्रा होती है, कंबल लपेटे हुए नंगे पैर, और उन्होंने इस तरह से देखा हमारे ऊपर जहां जाल पड़ा हुआ आंगन में, और उन्होंने एक आशीर्वाद सा दिया कि हाँ अब ठीक है, अब यहीं रहूंगा। उसके बाद फिर हमारी आंख खुल गई। तब से अब मैं कोई भी बात अगर बाबा जी के बारे में सुनता हूँ या करता भी हूँ तो अंदर से दिल भरता है और आंखों में आंसू आते हैं। बिना उसके मैं बात ही नहीं कर पाता। इतना इमोशनल हो जाता हूँ, इतना ज्यादा मैं भावुक हो जाता हूँ कि पता नहीं क्या हमारे प्रारब्ध हैं पूर्व जन्म के, जबकि आज इनसे हमारी मुलाकात हो रही है। अच्छा, तो पहली बार कैंची धाम कब आए थे?
पहली बार जब मेरे सपनों में, अभी मैंने जैसे बताया, सपने देखने के बाद फिर मुझसे रुका नहीं गया। ये 12 या 11 तारीख की बात है और 13 तारीख में मैं यहाँ 13 मार्च 2020 को मैं सबसे पहले अकेले ही मैंने अपने 2 कपड़े रखे बैग में और सीधा मैं बिजनौर से हल्द्वानी और हल्द्वानी से कैंची। रात में 8 बजे मुझे कैंची दरवाजे पे छोड़ दिया गया। फिर यहीं पे ग्रिल एंड ग्रिल करके एक होटल है, फिर उसमें जाके मैंने रूम लिया और सुबह तक मैं वहाँ रहा। फिर मैंने दर्शन किए, थोड़ा ध्यान मान लगाया। कैंची धाम का अनुभव? कैंची धाम का मैं अपना पहला अनुभव बताऊं। जब मैं अंदर गया और जाके बाबा जी के सामने बैठा, वैसे मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, अध्यात्म के बारे में थोड़ा सा मैं बैठता हूं, ध्यान वगैरह करता हूं, मेडिटेशन वगैरह। जब मैं उनके सामने बैठा तो मैं कांपने लगा, मेरे शरीर में श्रिंकलिंग हो रही थी, कपकपाहट हो रही थी। अब वो कितने देर तक रही, मैं बैठा रहा ध्यान में। फिर एक राजन जी हैं, फिर आके उन्होंने मुझे हिलाया कि हाँ ऑफिस खुल गया है। मैं 7 बजे से 10 बजे तक बैठा रहा भगवान के सामने ही, और अंदर से कपकपाहट हो रही। मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा हूं कि रुक जाए ये कपकपाहट, परंतु रुक नहीं पा रही थी। फिर जब आके राजन जी ने मुझे, यहाँ के जो पुजारी हैं, जब उन्होंने कंधा पकड़ के हिलाया कि ऑफिस खुल गया है, तब मैं वहां से उठा प्रणाम करके, फिर ऑफिस में गया। फिर ऑफिस में महाराज जी के मैंने 4-6 चित्र लिए। ये हमारी कथा है और मेरा सभी भक्तों से यही कहना है कि वो जहां भी हैं केवल अपने दिल से याद करें और महाराज जी के चित्र के सामने जो भी अपना वक्तव्य है, जो भी मनोकामना है, उनके सामने सिर्फ कह देंगे। कलयुग में केवल 2 चिरंजीवी बताए गए हैं, हनुमान जी और बाबा नीम करौरी। जब से इन्होंने अपने तपस्या आई या तपस्या में गए, उसके बाद बवनिया गए, बवनिया से उसके बाद फिर बाबा नीम करौरी, जब नीम करौरी धाम पहुंचे, गांव पहुंचे, उसके बाद जगह जगह लीलाएं की इन्होंने। तो जहां तक मुझे लगता है कि हनुमान जी ने इनको वो शक्ति दी कि जो मैं कर सकता हूं वो तुम कर सकते हो, जो मैं हूं वो तुम हो। तो इसलिए इनको साक्षात हनुमान जी का ही रूप माना जाता है, क्योंकि जब हनुमान जी ने इनको अपने में समाहित कर लिया, अपने को इनमें समाहित कर दिया, तो सारी सिद्धियां, सारी रिद्धियां सब इन्हीं के पास और इन्हीं पे समाहित हो गई। मैं न रहूं तू न रहे, मैं न रहूं तू न रहे। एक पागल बाबा थे, वो मुकुट मोर लगा के रखते थे, कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण कहते थे। ये वृंदावन की आप बात कर रहे हैं, ये वृंदावन धाम में पागल बाबा थे। जब महाराज जी का शरीर पूरा हुआ, तो महाराज जी का शरीर पूरा जब हो गया, तो इनको जो सभी परिजन और जो सभी भक्त थे, इनको कैंची धाम लाना चाह रहे थे। उस समय माँ सिद्धि माई भी थी, इनको कैंची धाम उनके शरीर को लाना चाह रहे थे। लेकिन उस समय कहीं से पागल बाबा ही आए और उन्होंने जो है उनको रोका नहीं। इनका दाह संस्कार वगैरह सारी क्रियाक्रम जो है यहीं होगी वृंदावन में। तब से वृंदावन आश्रम में ही उनके कहने पे ही वो सारी चीजें, ये महाराज जी की ही इच्छा थी। वरना क्यों वहाँ पागल बाबा आते, क्यों सारा जो हुजूम परिजन थे वो नहीं ला पाए शरीर को यहाँ कैंची धाम, क्योंकि ये उन्हीं की इच्छा थी। वही चाहते थे कि हम जो है वृंदावन में ही हमारा स्थान। एक प्रार्थना है कि भगवान जो है सब पे अपना दुख सुख सब पे आते रहते हैं। ये दुनिया जो है एक बुलबुला सा है, सपना हम लोग देख रहे हैं, सपने में जी रहे हैं। और इस धरती पे कोई कहे कि ये मेरा या ये संपत्ति मेरी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ स्वप्न है। जब चमकेगा और फिर वो एंटीना और वो वाइब्रेशन जब इनके कनेक्शन में आएगी, तभी आप उस मार्ग पे चलेंगे। ये लेके आते हैं कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूंगा, ये सौदेबाजी, ये बनिया नहीं है। गजब, सही कहा आपने। क्योंकि ये तो चिरंजीवी हैं, इन्होंने सिर्फ चोला बदला है। वो शक्ति है हमारे आपके बीच में है, कण कण में है। आप जहां याद करें वहां है।
लेकिन एक आपको अपनी ट्यूनिंग करनी है केवल, जैसे कि महा हटा देते हैं सिर्फ कष्ट रह जाता है, सही कहा। वो तो आपको अपने प्रारब्ध के अनुसार झेलना ही झेलना है, झेलना ही झेलना है, क्योंकि हम सांसारिक मोह माया वाले जीवन में जी रहे मोह हैं। माया। तो दोस्तों